Hey, hi everyone and welcome to the very interesting tutorial. And in this video not gonna teach any specific thing related to Python, Django or something like that. But the thing that I'm gonna teach in this video is like if you want to become a pro software developer, then ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. एंड ये सारी चीज़ें आपको तब ज़्यादा समझ में आती है जब एक आप प्रोडक्शन रेडी इन्वायरमेंट में काम करते हो. एंड जब आपको बहुत ही अच्छा कोड लिखना होता है तब आपको ये सारे प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा यूजफुल लगने लगते हैं. ओके, एंड इन प्रिंसिपल्स का बहुत ही सिंपल नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड प्रिंसिपल. ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. सॉलिड प्रिंसिपल. अब इसमें 5 तरीके के प्रिंसिपल होते हैं. पहला होता है क्या, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं. ओके, जो दूसरा होता है वो होता है क्या, ओपन स्लैश क्लोज्ड प्रिंसिपल. जो थर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज लिस्कॉव प्रिंसिपल या लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस. इसको ऐसे कर लेते हैं, इंटरफेस सेग्रीगेशन. ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है. एंड जो फिफ्थ होता है दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. ओके, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. अब हर एक यू कैन से प्रिंसिपल के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं. एंड इन अगर रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्केल कर जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली होता क्या है. फिर आपको कोड बताऊंगा एंड कोड से आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें खुल जाएंगी कि एग्जैक्टली सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है. ओके, सो सॉलिड प्रिंसिपल सबसे पहले समझते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है. तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपका ये कहता है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है. ठीक है, जो कि इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑर्डर. मतलब इसमें सारी ऑर्डर्स की चीज़ें होनी चाहिए. लाइक ऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन सी फंक्शनलिटी हो सकती है, बहुत सारी फंक्शनलिटी हो सकती है. लाइक क्रिएटिंग ऑर्डर, कैलकुलेटिंग टोटल और समथिंग लाइक दैट. ओके, अब कोड में चलते हैं, इसको हम बनाते भी हैं साथ साथ में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ. थोड़ा सा नीचे चलते हैं. क्लास मैंने बना ली ऑर्डर करके. ठीक है, एंड इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर पे तो क्रिएट कर लेते हैं डेफ इनिट करके. एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स कर लेते हैं. एंड प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ से पास करवा लेते हैं. तो मान लेते हैं ये हमारे पास में क्लास है. एंड इस क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑर्डर क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैलकुलेट टोटल एक मेथड हो सकता है. ठीक है, डेफ कैलकुलेट टोटल करके मेथड हो सकता है. ठीक है, उसी के साथ साथ में और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, एक कैलकुलेट टोटल हो गया, और यू कैन से रिटर्न ऑर्डर आइटम्स करके हो गया, डेफ गेट ऑर्डर आइटम्स करके एक मेथड हो गया. ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया. अब इसके अंदर अगर हम लोग एक और मेथड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, डेफ प्रोसेस पेमेंट करके, तो ये एक मेथड हो गया. ठीक है, और इसको भी यहाँ पे पास कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही कि नहीं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप एक कोई क्लास बना रहे हो तो उसके अंदर वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगी. मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उस क्लास के अंदर नहीं डाल सकते हो. इसका मतलब ये है कि मान लेते कि आपने क्लास बनाई ऑर्डर करके, एंड इसके अंदर आप यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीज़ों को मेंशन करो, लाइक कैलकुलेट टोटल इज अ गुड थिंग, गेट ऑर्डर आइटम ये भी एक ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ है. लेकिन जो प्रोसेस पेमेंट वाली जो चीज़ है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू ऑर्डर, ये हमें एक डिफरेंट क्लास में बनानी चाहिए. तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर आप एक कोई क्लास बना रहे हो या फिर एक कोई मॉड्यूल बना रहे हो तो उसके वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा. मतलब अगर ये ऑर्डर का है तो ऑर्डर ही हैंडल करेगा, अगर ये कुछ और है तो ये कुछ और ही हैंडल करेगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, दैट विल बी एज क्लास पेमेंट प्रोसेसर करके. एंड इस क्लास के अंदर हम लोग ये मेथड डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम इनिट के अंदर यहाँ पे ऑर्डर डाल देंगे, किस ऑर्डर को आपको लाइक पेमेंट जिस भी ऑर्डर का आपको पेमेंट प्रोसेस करना है तो आपको वो यहाँ पे ऑर्डर मेंशन कर सकते हो. सेल्फ डॉट ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर. उसके बाद में यहाँ पे
प्रोसेस पेमेंट वाला मेथड आप यहाँ पे पेश कर सकते हो और यहाँ पे ये काम करोगे। तो यहाँ पे अब आप क्या करने वाले, मान लेते कि हमारे पास में एक ये ऑर्डर प्रोडक्ट की लिस्ट है, सो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड प्रोडक्ट में हमारे पास में है आइटम 1, ओके, एंड आइटम 2, उसके बाद में ऐसे मान लेते हैं हमारे पास में कई सारे आइटम्स पड़े हुए हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर एंड इसके अंदर प्रोडक्ट्स डाल दूंगा। उसके बाद में जैसे ही ऑर्डर का मेरे को कोई चीज़ चाहिए होगी तो ऑर्डर डॉट कैलकुलेट टोटल करके जो भी चीज़ करनी होगी, एंड जब मेरे को इसको प्रोसेस करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, पेमेंट करके एक नई क्लास बनाऊंगा, नया एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड पेमेंट प्रोसेसर के अंदर ऑर्डर को डाल दूंगा और उसके बाद में पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर दूंगा। तो ये काम करने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई क्लास है तो वो सिर्फ उसी चीज को हैंडल करने वाली है, आप इसके अंदर मल्टीपल चीजों को नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टेड। सो नाउ वी हैव सेकेंड प्रिंसिपल एंड सेकेंड प्रिंसिपल का नाम कहते हैं हम लोग ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी मॉड्यूल या फिर कोई भी क्लास या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर एंटिटी बना रहे हो तो वो ओपन होनी चाहिए एक्सटेंशन के लिए, बट क्लोज होनी चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसको अभी हम रियल वर्ल्ड में समझते हैं कि क्या होता है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में लाइक कोड में चलते हैं, सो पूरे चीज़ को मिटा देते हैं, नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इस प्रोडक्ट के अंदर डेफ इनिट करके एक मेथड है एंड इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें भेज रहे हैं। पहले तो प्रोडक्ट का नाम भेज रहा हूँ और इसका प्राइस भेज रहा हूँ, ठीक है। नेम एंड प्राइस हमारे पास में है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू वॉट नेम मैंने कर दिया एंड सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू वॉट प्राइस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमारे पास में एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अप्लाई डिस्काउंट, ओके। सो वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज डेफ अप्लाई डिस्काउंट एंड ये क्या करता है, सेल्फ लेता है, उसके बाद में एक चीज़ और लेता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट टाइप लेता है एंड यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल डिस्काउंट ऑप्शन लगे हुए हैं। लाइक सीजनल कोई डिस्काउंट चल रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर एंड हो सकता है कि स्टॉक क्लियरेंस का यू कैन से डिस्काउंट चल रहा है, तो वो डिस्काउंट हमें लगाना है। सो मैं क्या करूँगा, इफ़ डिस्काउंट या फिर इफ़ डिस्काउंट टाइप इक्वल टू व्हाट, मैं कर दूँगा यहाँ पे सीजनल, ओके, सीजनल। तो फिर मुझको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस इनटू 0.9% का और अराउंड 10% का डिस्काउंट है एंड एलिफ डिस्काउंट टाइप इक्वल टू व्हाट क्लियरेंस, मतलब स्टॉक क्लियरेंस का कोई यू कैन से वो है। तो यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट लगाना है, रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस इनटू 0.7 रुपीज़ का डिस्काउंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझो क्या है, अब मुझको जब भी यू कैन से डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा तो मैं अप्लाई डिस्काउंट वाले मेथड को कॉल करने वाला हूँ, बट दैट इज़ इनकरेक्ट। तो अब मान लेते हैं कि मेरे को इसके अंदर का कुछ लॉजिक चेंज करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, भाई कहाँ से कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को यहाँ से जाकर के मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक हो गया, मतलब एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई, ठीक है। सो इसको हम लोग फिक्स करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज हम यहाँ पे एक क्लास हमारी एक सिंपल सी रहेगी। अब हम इसके लिए हर डिस्काउंट के लिए अपनी अलग अलग क्लासेस बना लेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया, क्लास यू कैन से जैसे मैंने सीजनल डिस्काउंट बना रहा हूँ तो मैं SEA सीजनल डिस्काउंट करके मैंने एक क्लास बना ली एंड उसके बाद में डेफ अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई एंड यहाँ पे सेल्फ के बाद में मैंने यहाँ पे प्राइस भेज दिया और रिटर्न कर दूंगा क्या, सेम लॉजिक यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। सो रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस इनटू 0.9, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही मैं स्टॉक क्लियरेंस का एक यू कैन से डिस्काउंट बना लूँगा, एंटर मार लेते हैं यहाँ पे, सीजनल की जगह पे क्लियरेंस का डिस्काउंट बना लूँगा एंड इसमें 0.7 कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब मेरे को यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट करके मैं यहाँ पे भेज दूंगा, उसके बाद में यहाँ पे मैं डिस्काउंट स्ट्रैटेजी करके एक इसको चेंज कर लूँगा वेरिएबल नेम को, डिस्काउंट
स्ट्रैटेजी कर दूंगा एंड यहाँ पे हम लोग वो चीज़ को डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे, जो भी हम लोग डिस्काउंट वो कर रहे होंगे। सो रिटर्न कर दूंगा क्या, डिस्काउंट स्ट्रैटेजी डॉट अप्लाई सेल्फ डॉट प्राइस करके। तो हमने जो भी हम लोग इसके अंदर क्लास पास करेंगे, सो जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ। सो प्रोडक्ट का क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट, एंड इसके अंदर हमें दो चीज़ें भेजनी है क्या, नेम इज इक्वल टू व्हाट, फेविकॉल का एक हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया, एंड प्राइस मैंने इसकी डाल देते हैं, मान लेते हैं कि 240 रुपीज़ है। अब मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करना है। सो डिस्काउंट अब मेरे को जब अप्लाई करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यू कैन से मेरे को जो भी डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा। सो कैसे अप्लाई करूँगा, सो प्रोडक्ट डॉट अप्लाई डिस्काउंट, एंड मेरे को अगर सीजनल डिस्काउंट पास करना पड़ेगा तो मैं डिस्काउंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, सो ये मेरे को एग्जीक्यूट करके दे देगी। और अगर मेरे को कुछ और चाहिए होगा तो मैं जो भी डिस्काउंट चाहूँ तो वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं प्रिंट करूँगा, अगर मेरे को यहाँ पे कोई और एक नया डिस्काउंट क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्टली जा करके एक क्लास क्रिएट करूँगा और वो डिस्काउंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक एरर ये कर दी कि यहाँ पे हम लोग सेल्फ डॉट प्राइस कर रहे हैं, जबकि हम लोग प्राइस यहाँ से पास कर रहे हैं। सो सेल्फ डॉट प्राइस यहाँ पे हटा देंगे एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे ताकि ये सही चले। तो अब मेरे को जो भी डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सो मेरे को यहाँ पे सीजनल डिस्काउंट अप्लाई करना है तो मैंने सीजनल डिस्काउंट अप्लाई कर दिया। अब मेरे को क्लियरेंस डिस्काउंट अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लियरेंस डिस्काउंट को जाकर के पास करूँगा तो वो क्लियरेंस डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग ये वाली चीज़ों को कवर करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस लिस्कॉफ प्रिंसिपल या फिर लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल सिंपल सा है, ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द LSP, मतलब जो भी डिराइव्ड क्लासेस आपके पास में है वो रिप्लेस कर सकती हैं बेस क्लासेस विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर आपके पास में कोई एक आप किसी क्लास को एक डिराइव्ड कर रहे हो एंड उसमें आपकी बेस क्लास है तो वो उस बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को बिना टूटे हुए डिराइव्ड क्लास आपकी काम करनी चाहिए। अब एक इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पेमेंट क्लास है, इसको हम लोग सबको हटा देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास में एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट करके। ठीक है, इस क्लास का नाम है क्लास पेमेंट नाम से बना लेते हैं। सो क्लास पेमेंट, एंड इसके अंदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस पेमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस पेमेंट, एंड सेल्फ है एंड इसके अंदर एक अमाउंट है। ठीक है, ये हमारी एक बेस क्लास है एंड इसमें हम लोग पास कर देंगे। नाउ व्हाट इज, हमारे पास में मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसिंग के ऑप्शन है। सो फर्स्ट वी हैव दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके है हमारे पास में, एंड इसके अंदर पेमेंट क्लास आएगी। तो ये जो हमारे पास में प्रोसेस पेमेंट है तो इसके अंदर हमें इस मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस पेमेंट, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, एफ स्ट्रिंग ऑफ प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक मेथड आ गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज कैश पेमेंट करके। ठीक है, सो कैश पेमेंट करके, एंड ये भी पेमेंट क्लास को मतलब कर रही है। तो ये हमारे पास में कैश पेमेंट और क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट है ये हमारे पास यू कैन से एज अ डेराइव्ड क्लास हो गई, एंड ये हमारे पास में पेरेंट यू कैन से बेस क्लास हो गई। ठीक है, एंड इसके अंदर भी सेम मेथड होगा, बट ये जो है ये इसको प्रोसेस नहीं कर सकता बिकॉज प्रोसेस पेमेंट जो मेथड है वो कैश के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, रेज एक्सेप्शन कर देता है, कैन नॉट प्रोसेस कैश पेमेंट, मतलब जो आपका कैश पेमेंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो सकता, उसको किसी और तरीके से करना चाहिए। एंड हमारे पास में एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस पेमेंट करके, एंड इसके अंदर आप ऑर्डर अमाउंट डालते हो। ठीक है, और उसके बाद में पेमेंट अंडरस्कोर मेथड डालते हो जो कि टाइप ऑफ पेमेंट होगा। ओके, एंड पेमेंट मेथड डॉट हमारे पास में प्रोसेस पेमेंट करके एक चीज मेथड है जिसके अंदर हम लोग ऑर्डर अमाउंट डालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। तो हमने एक बेस क्लास बनाई पेमेंट करके,
एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके हमारे पास में पेमेंट प्रोसेसर है जो कि प्रोसेस कर सकता है, बट कैश पेमेंट हमारे पास में प्रोसेस नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोसेस पेमेंट करके एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम लोग ऑर्डर अमाउंट पेमेंट मेथड जो कि टाइप ऑफ पेमेंट होगा, और उसके बाद में प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी जिसको लिस्कॉफ वाला सॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे हमने क्रेडिट पेमेंट करके एक इंस्टेंस बना लिया, क्रेडिट पेमेंट करके इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड पेमेंट में, उसके बाद में एक हमने कैश पेमेंट करके बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज कैश पेमेंट करके, ठीक है। दोनों क्लास को इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें प्रोसेस करना है क्या, पेमेंट को। सो प्रोसेस पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ एंड इसके अंदर क्रेडिट कार्ड वाले को ऑब्जेक्ट को डाल दूंगा, उसके बाद में प्रोसेस पेमेंट एंड यहाँ पे कैश पेमेंट को डाल दूंगा। सो एक क्लास जो है वो हमारे पास में वो चीज़ें करें एंड ऑर्डर अमाउंट में डाल दूंगा क्या, 500 रुपीज़ का। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को एक एक्सेप्शन रेज कर देगा कि कैन नॉट प्रोसेस कैश पेमेंट, बिकॉज यहाँ पे कोड हमारा ब्रेक कर रहा है। ब्रेक क्यों कर रहा है, क्योंकि कैश पेमेंट जो है, क्योंकि हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाई एंड डिराइव्ड क्लास के अंदर हमको अगर हर एक के अंदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस पेमेंट करके, तो ये इशू रेज कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिस्कॉफ प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप किसी भी क्लास को डिराइव्ड कर रहे हो तो बिना मतलब बेस क्लास में जो भी फंक्शनैलिटी वो टूटनी नहीं चाहिए किसी भी के लिए। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड वाले को इंपोर्ट करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को, इसको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम ABC। लेट्स इंपोर्ट वर्ड ABC, मतलब हम क्योंकि पाइथन के अंदर वो तो होता नहीं है, क्या कहते हो, इंटरफेसेस, तो ABC अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग एज अ अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने वाले हैं। सो अब्स्ट्रैक्ट मेथड सेम चीज़ है। अब इस मेथड को हमें मॉडिफाई करना होगा हर जगह पे। सो क्रेडिट कार्ड पेमेंट आ गया, प्रोसेस पेमेंट में आ गया, उसके बाद में ये एक्सेप्शन भी रेज करने वाला है यहाँ पे। एंड हेयर इंस्टेड ऑफ लाइक रेजिंग द एक्सेप्शन वी विल डू व्हाट, लाइक प्रिंट प्रोसेसिंग ऑफ कैश पेमेंट and we will mention the amount, ठीक है। So now if I execute this, so you can see it is working fine. So this is the real world example of Liskov principle. So now we will go to the next principle that is called as interface segregation. So interface segregation का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी बड़े बड़े इंटरफेसेस लिखे हुए हैं, ओके। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन यू कैन से डिवाइड दोज बिग इंटरफेसेस इनटू स्मॉल इंटरफेसेस। मतलब क्लाइंट जो होता है या फिर एक यूज़र जो होता है वो फोर्स नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल इम्प्लीमेंट करे इंटरफेसेस को जिसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम्पल ये हो गया कि आपके पास में अगर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको बहुत बड़ा यू कैन से इंटरफेसेस आपने लिख करके रखे हुए हैं, सो वहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उन इंटरफेसेस को चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो समझते हैं लाइक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में होता क्या है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। सो प्रोडक्ट मैनेजर का एंड इसका काम क्या है, डेफ लिस्ट करना है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होगा, लिस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करना। तो यहाँ पे हो गया एंड हो गया क्या, स्टॉक को अपडेट करना, डेफ अपडेट स्टॉक सेल्फ कर दिया यहाँ पे एंड नाउ अगेन, ठीक है। एंड अब हमारे पास में एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड इसके अंदर हम प्रोडक्ट मैनेजर क्लास को पास करते हैं एंड आफ्टर दैट हमें दोनों मेथड्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों मेथड को मैं यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वो कर रहे हैं एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, लिस्टिंग प्रोडक्ट्स करके एंड अपडेट जो स्टॉक है वो हमें इस वाली क्लास में नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, नॉट इम्प्लीमेंटेड कॉल करेंगे एंड स्टॉक मैनेजमेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग करके। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये है कि हमने तो एक ऐसी क्लास बना दी जिसके अंदर
लिस्ट प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट दोनों ही हैं। अगर हम दोनों को ओवरराइड नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बट हमें करना क्या चाहिए कि ये जो भी बड़ी बड़ी जो इंटरफेसेस हमने मेंशन करके रखे हुए हैं, इनको हमें मल्टीपल इंटरफेसेस में चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट मैनेजर के पास में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग की पावर होगी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्लास बना लेंगे दैट इज कॉल्ड स्टॉक मैनेजर, एंड इसके अंदर हम लोग अपडेट स्टॉक डाल देंगे और आपको कौन से स्टॉक को अपडेट करना है उसकी हम आईडी डाल देंगे और क्वांटिटी डाल देंगे, ठीक है। तो अब जब मैं ये इस वाले को कॉल कर रहा हूँ, तो अब मेरे को अगर दोनों चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं यहाँ पे मल्टीपल पास कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को नहीं चाहिए होंगी तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसी वाले को पास करूँगा। और अगर मेरे को एक ऐसी क्लास चाहिए होगी जहाँ पे प्रोडक्ट स्टॉक मैनेजर को मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक मैनेजर वाले को इंपोर्ट करूँगा एंड यहाँ पे डेफ अपडेट स्टॉक वाले मेथड को ओवरराइड कर दूँगा और यहाँ पे जो भी मेरी फंक्शनैलिटी थी वो काम कर जाएगी, अपडेटिंग स्टॉक फॉर प्रोडक्ट करके। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि जो ये वाला प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस सेग्रीगेशन, ये कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इन्वर्जन। सो डिपेंडेंसी इन्वर्जन ये कहता है कि आपके जो भी हाई लेवल मॉड्यूल हैं, मतलब आपके जो हाई लेवल वाले जो मॉड्यूल हैं, दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन लो लेवल मॉड्यूल, ओके। तो जहाँ मान लेते हैं कि अगर आपका कोई एक हाई लेवल मॉड्यूल है जिसको आपको ज़्यादा काम में लाना है, तो आप वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि लो लेवल मॉड्यूल पे। अगर वो डिपेंडेंट हो गया लो लेवल मॉड्यूल पे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास में क्लास है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके, ठीक है। एंड इस क्लास के अंदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस पेमेंट करके, ठीक है। एंड ये सेल्फ और ये अमाउंट ले लेता है। आफ्टर दैट ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है प्रोसेसिंग पेमेंट करके। एंड साथ ही साथ में हमारे पास में क्लास है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर प्रोसेसर एंड डेफ इन इट, एंड इसके अंदर हमारे पास में एक क्लास जाती है दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, पेमेंट टाइप ऑफ ये जाता है। उसके बाद में सेल्फ डॉट पेमेंट इज इक्वल टू व्हाट, पेमेंट। एंड नाउ वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑर्डर सेल्फ अमाउंट सेल्फ डॉट प्रोसेस ऑर्डर सेल्फ डॉट पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट ऑफ अमाउंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ऑर्डर प्रोसेसर क्लास है वो टोटली डिपेंडेंट है क्रेडिट कार्ड पे। अब मुझको अगर मान लेते हैं कि कुछ भी इन फ्यूचर मेरे को अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट की जगह पे कोई और पेमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, जस्ट लाइक पेपाल पेमेंट को इम्प्लीमेंट करना है या फिर कोई अलग पेमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे मेरे को पूरा कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। देखो मैं यहाँ पे बहुत ही टाइटली कपल्ड हो गया, मतलब अगर मेरे को यहाँ पे इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड पेमेंट की जगह पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन इंप्लीमेंट करने लाइक स्ट्राइप इंप्लीमेंट करना है और क्रेडिट कार्ड कैश या कोई भी पेमेंट इंप्लीमेंट करना है, तो मेरे को यहाँ पे टोटल फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ रही कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डॉट पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट एक ही क्लास है। मेरे को यहाँ पे कुछ डायनेमिकली चीज़ें नहीं कि मैं कल को अगर यहाँ पे नई क्लास लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। उस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे लास्ट वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो अब हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट करके। सो क्लास मैंने बना लिया पेमेंट, ओके। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, डेफ प्रोसेस। आप चाहो तो ABC क्लास से भी बना सकते हो, फ्रॉम ABC लेट्स इम्पोर्ट व्हाट ABC कॉमा अब्स्ट्रैक्ट मेथड करके। एंड यहाँ पे हम लोग ABC क्लास को पास कर देंगे एंड @ abstract मेथड, और यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लूँगा, मतलब काइंड ऑफ इंटरफेस है ये। सो प्रोसेस पेमेंट सेल्फ और अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। एंड
अब इस इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस क्लास को ये जो इसको एज अ बेस क्लास हम ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे पेमेंट पास करना पड़ेगा एंड प्रोसेस पेमेंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इन फ्यूचर मेरे को अगर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन इंप्लीमेंट करना है, जस्ट लाइक मैंने को अभी क्रिएट करना है। सो मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे पेपाल क्रिएट करना है, ठीक है। सो मैंने पेपाल पेमेंट क्रिएट किया एंड सेम ये इंटरफेस वाला कॉपी करेगा एंड इसके अंदर भी एक मेथड आएगा दैट इज कॉल्ड एज डेफ प्रोसेस पेमेंट करके एंड प्रिंट कर देगा क्या, पेपाल पेमेंट प्रोसेसिंग करके। अब ये जो ऑर्डर प्रोसेसर क्लास है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेल्फ डॉट प्रोसेस डॉट पेमेंट एंड अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट को ना करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेमेंट क्लास डाल दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को पास कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मेरे को यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड पास करना है तो मैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट पास करूँगा, पेपाल पास करना है तो मैं यहाँ पे पेपाल पास कर दूंगा। इन फ्यूचर मेरे को अगर स्ट्राइप ऐड करना है, सो क्लास स्ट्राइप पेमेंट, तो पेमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा, सॉरी पेमेंट क्लास को। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे जो प्रोसेस पेमेंट वाली मेथड है उसको मैं यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसके बाद में स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसिंग करके। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जस्ट लाइक ऑर्डर प्रोसेसर इज इक्वल टू ऑर्डर प्रोसेसर। उसके बाद में मेरे को जो भी क्लास पास करनी पड़ेगी मैं वो पास करूँगा। मेरे को यहाँ पे अगर स्ट्राइप पेमेंट पास करनी है तो मैं यहाँ पे स्ट्राइप पेमेंट पास करूँगा। उसके बाद में ऑर्डर प्रोसेसर डॉट प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर दूँगा एंड जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को अमाउंट डालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 450 रुपीज़ का अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसिंग। अगर मेरे को यहाँ पे पेपाल पास करना है तो मैं यहाँ पे पेपाल पास करूँगा, पेपाल चल जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पास करना है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को पास कर सकता हूँ। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे हट चुकी है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी पेमेंट के ऊपर। आप चाहो तो इन फ्यूचर कोई नया पेमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। कैश पेमेंट चाहो तो कैश पेमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ पे कैश पेमेंट। उसके बाद में यहाँ पे कैश पेमेंट प्रोसेसिंग और इंस्टेड ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड वी विल पास दिस कैश पेमेंट। सो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये कैश पेमेंट प्रोसेसिंग आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को पॉसिबल कर पाते हैं। एंड ये जो सॉलिड प्रिंसिपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आप इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे एंड जो मैंने जो भी एग्जांपल आपको बताया हुआ है इन एग्जांपल को आप समझोगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड वीडियो को एंड करने से पहले आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे एक फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनने में, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट दैट इज कॉल्ड advancedbackend.com। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज रियल टाइम काफका। इसके अंदर हम लोग आपको काफका सिखा रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, ऊबर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से रियल टाइम पे आपका जो कैब ड्राइवर होता है कहाँ पहुँचता है, आता रहता है, वो चीज़ें दिखाते हैं काफका को इंटीग्रेट करके। उसके बाद में दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स। इसके अंदर हम आपको सब चीज़ें सिखा रहे हैं, जस्ट लाइक बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ पाइथन। उसके बाद में जांगो, इलास्टिक सर्च, काफका, रैबिट एमक्यू, वेब सॉकेट्स, वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। उसके बाद में डॉकर क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जांगो वेब सॉकेट सिखा रहे हैं, लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में ई कॉमर्स एंड रेस्ट फ्रेमवर्क के भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड ये जो कोर्स है दिस इज कम्स विद लाइव सपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आता है तो हर वीक में हमारी क्लासेस होती हैं जिनमें आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है। एंड पर्सनली मैं आपको आकर के आपकी डाउट्स को सॉल्व करवाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप मिलता है एंड कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिससे आप एक बढ़िया फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बन सकते हो। तो आप इसको डेफिनेटली आकर के चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड है जो कि आपको एक बढ़िया डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज ऑफ 20%। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।